नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये सव स्वाहोणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणसणो मंगलानंद सुम्बे सिंह परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा साधु, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है। 8वें शतक का 9वां उद्देशक सुनाया जा रहा है। शरीर बंध। तो उदारिक शरीर बंध का जो वर्णन था वह हुआ, उसमें अल्प बहुत्व रह गया था। 3 उदारिक शरीर से जीव जो है 3 प्रकार के। एक तो उदारिक शरीर के सर्वबंधक है, एक देश बंधक है, एक अबंधक है जो उदारिक शरीर का बंधन नहीं कर रहे। जैसे वैक्रिय के शरीर में है आहारक, जो सिद्ध भगवान है, ये क्या है अबंधक। या बाट बैठे जीव मृत्यु के उपरांत जन्म स्थान पर जा रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं, जिन्होंने आहार ग्रहण नहीं किया उससे पहले के, वो भी क्या है उदारिक शरीर के अबंधक है। तो एसीणं भन्ते जीवाणु उरालीय शरीरस देश बंधगाण सब बंधगाण अबंधगाणय कैरे कैरे जापिसे साहियवा गोयमा सब थोवा जीवा उरालीय शरीरस सब बंधगा अबंधगा विशेषाहिया देश बंधगा असंख्यज गुणा। एसीणं भन्ते जीवाण, हे भगवान इन जीवों में ओरालीय शरीरस देश बंधगाण उदारिक शरीर के देश बंधक, सब बंधगाण सर्व बंधक, अबंधगाण और अबंधक, इनमें कैरे कैरे जा विशेषाय, कैरे कैरे हिंतु अप्पा व बहुआ व तुल्ला व विशेषाही व, कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम सब थोबा जीवा उरालीय शरीर से सब बंधगा। हे गौतम उदारिक शरीर के जो सर्व बंधक है ना, वे सबसे थोड़े हैं, क्योंकि सर्व बंधक का समय तो एक ही समय होता है। तो है तो जीव जे अनंत निगोदियों को मिलाकर के
क्योंकि उनका हर समय जन्म मरण चलता रहता है। बाट बैठे जीव, उनका समय एक समय भी दो समय होते हैं, वहाँ कोई पहले समय में कोई दूसरे समय में, ऐसे जीव। और सिद्ध भगवान जब वैकृत शरीर वाले, वे क्या है? अबंधक। तो सबसे थोड़े सर्वबंधक अबंधका विशेषाह्य। अबंधक जो उदारिक शरीर के बंद करने वाले नहीं है, वे क्या है? विशेषाधिक। जो दो गुणा इससे ज्यादा होते हैं, वहां तो आता है संखेज गुणा, और ज्यादा हो असंखेज गुणा, अनंत गुणा। तो इसका मतलब जो अबंधक है वे विशेषाधिक है, दो गुणा से कम है। जो दो होती तो राशि ज्यादा है, लेकिन दो गुना से कम होती है, उसके लिए विशेषाधिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। देशबंधक का असंख्यज गुणा, देशबंधक जो उदारिक शरीर के हैं वे असंख्यात गुणा है, क्योंकि इनका समय बढ़ गया। तो इस प्रकार जे उदारिक शरीरियों के सर्वबंधक, देशबंधक, अबंधकों का अल्प बहुत्व आया। अब इसके आगे वैकृत शरीर का है। व्योम्ये शरीर पौग बंधेन भंते काईवीहे पणत्ते गोयमा दोमीहे पणत्ते तंजाह। एक इंद्रिय व्योम्ये शरीर पौग बंधेय, पंच इंद्रिय व्योम्ये शरीर पौग बंधेय, जाई एक इंद्रिय व्योम्ये शरीर पौग बंधे। किम बाहु काये एक इंद्रिय शरीर पौग बंधे, अबाहु काये एक इंद्रिय शरीर पौग बंधे। एवं एण अभिलाभेण जाह ओ गाहन संठाने, व्योम्य शरीर भेयोताह भाणी अब्बो जाव पजता सवठ सिद्ध नुत्रो बाह्य कपाह्य। बेमानीय देव पंचेन्द्रिय व्योम्य शरीर पौग बंधेय, अपजता सवठ सिद्ध जाव पौग बंधेय। व्योम्य शरीर पौग बंधेण भंते कस कम स उदयन गोयमा वीर्य स जोग स दव्याय जाव। आवंग वा लब्धिंग वा पड़ुच व्योम्य शरीर पौग नामाय कम स उदयन व्योम्य शरीर पौग बंधे। बाहु काय एक इंद्रिय व्योम्य शरीर पौग पुच्छा गोयमा वीर्य सयोग सदव्याय। एवं च जाव लब्धिंग पड़ुच बाहु काय एक इंद्रिय व्योम्य जाव बंधे। व्याकृत शरीर दो प्रकार का होता है, एक भाव प्रत्ययिक और दूसरा लब्धि जन्य। भाव प्रत्ययिक व्याकृत शरीर नारकी देवताओं के होता है, जैसे अवधि ज्ञान। तो लब्धि जन्य, लब्धि से उत्पन्न जो है पंचेंद्रिय त्रयंश, गर्भज या गर्भज मनुष्यों में जिनके लब्धि होती है व्याकृत शरीर की। वादर वायु का पर्याप्त अवस्था में, क्योंकि उदारिक शरीरियों के अपर्याप्त अवस्था में व्याकृत शरीर नहीं होता। पर्याप्त अवस्था में ही लब्धि का प्रयोग होता जिनके पास होती है। तो व्योम्य शरीर पौग बंधेण भंते कई बीहे पणते। हे भगवान, व्याकृत शरीर प्रयोग बंध कितने प्रकार का कहा है? गोयमा दोवी है पणते है गौतम, दो प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के एक इंद्रिय व्योम्य शरीर पौग बंधेय, पंच इंद्रिय व्योम्य शरीर पौग बंधेय। एक इंद्रिय व्याकृत शरीर प्रयोग बंध
और पंचेंद्रिय वैक्रिय शरीर पर योग बंध। पंचेंद्रिय त्रयंच मनुष्य नारकी देवता सारे पंचेंद्रियों में आते हैं। ऐसे दो भेद किए, एक इंद्रिय का और पंच इंद्रिय का। जाई एक इंद्रिय व्योव्य शरीर पोग बंधे किंग बाहु काह्य एक इंद्रिय शरीर पोग बंधे अबाहु काह्य एक इंद्रिय शरीर पोग बंधे। भगवान यदि एक इंद्रिय वैक्रिय शरीर पर योग बंध है तो क्या वायु काय एक इंद्रिय शरीर पर योग बंध है या अवायु काय? जो वायु काय एक इंद्रिय में नहीं है उनके एक इंद्रिय शरीर पर योग बंद होता है। एवं एण अभिलावेण इस प्रकार इस अभिलाप इस शैली इस विधा से जे प्रश्नोत्तर करने जहाँ ओगाहन संठाने व्योव्य शरीर भेद, जैसे अवगाना संस्थान 21वां पद जो प्रज्ञापना सूत्र में आया था वहाँ कहा था ताहा भाणियब्बो वैसे कहना चाहिए। जा पजत्ता सवठ सिद्ध अनुत्रो वाह्य कप्पाह्य विमानीय देव पंचिंदीय व्योव्य शरीर पोग बंधेय अपजत्ता सवठ सिद्ध अनुत्रो वाह्य कप्पाह्य विमानीय देव पंचेंद्रिय व्योव्य शरीर पोग बंधेय। पर्यापत सर्वार सिद्ध अनुत्रोपाति कल्पातीत विमानिक देव पंचेंद्रिय वैक्रिय शरीर पर योग बंध। अपर्यापत सर्वार सिद्ध अनुत्रोपाति कल्पातीत विमानिक देव पंचेंद्रिय वैक्रिय शरीर पर योग बंध तक। इसका ऐसे चलेंगे जैसे प्रज्ञापना सूत्र में तो सारा विस्तार से बताया हुआ है। जब एक इंद्रिय में कहा वायु काय या नो वायु काय या अवायु काय, तो जो अवायु काय है वायु काय को छोड़ करके जो एक इंद्रिय उनके अंदर वैक्रिय शरीर नहीं पाया जाता। अब जहाँ वायु काय की बात है तो उसके भी तो दो भेद हो जाते हैं, एक सूक्ष्म वायु काय और एक बादर वायु काय। क्या सूक्ष्म में होता है या बादर में होता है? तो सूक्ष्म का निषेध है बादर का, बादर में होता है। तो बादर के भी दो भेद हो जाते हैं, पर्यापत और अपर्यापत। तो अपर्यापत का निषेध है, पर्यापत वायु काय के अंदर वैक्रिय लब्धि का प्रयोग होता है। अब पंचेंद्रियों की बात आई तो पंचेंद्रियों में नारकी है, पंचेंद्रिय त्रयंच मनुष्य नारकी देवता। तो पंचेंद्रिय त्रिंचों में भी संगी असंगी दो भेद आते हैं। असंगी का निषेध है, संगी का विधान है। संगी के 5 भेद जलचर स्थलचर खेचर उर्पुर भुजपुर। फिर इसके इनके आगे जो है पर्यापत और पर्यापत। अपर्यापत का निषेध है, पर्यापत के अंदर वर्णन आता है। ऐसे मनुष्यों के भी दो भेद हैं, समूर्छम और गर्भज। समूर्छम में वैक्रिय शरीर का निषेध है, गर्भज का विधान है। इनके भी कर्म भूमियों के अकर्म भूमियों के अंतर्दीपों के आते हैं। अकर्म भूमियां अंतर्दीपों के वैक्रिय लब्धि का निषेध है, पकर्म भूमियों में विधान है। आगे पर्यापत और पर्यापत अपर्यापत का निषेध है, पर्यापत का विधान है, जिनके अंदर लब्धियां पर्यापत अवस्था में प्रयोग कर सकते हैं, अपर्यापत में नहीं। जैसे पंचेंद्रिय त्रिंचों का आया ऐसे मनुष्यों का भी आएगा। मनुष्यों में भी कर्म भूमियों के अंदर पर्यापत अवस्था में है, जिनके लब्धि है, बाकी के शेष के नहीं है। अब नरकों में देखा जाए तो 7 नरके हैं, 7 नरकों में वैक्रिय शरीर है। जो भाव प्रतीक है, जहाँ पर्यापत में भी होता है और पर्यापत में भी होता है। देवों में भी ऐसे भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिकों में भवनपतियों के 10 भेद, वाणव्यंतरों के 8 या 16 भेद, ज्योतिषियों के 5,
तो सब में पर्यापत और पर्यापत में होता है। विमानिक देवों में स्वधर्म देवलोक से लेकर सर्वार्षित तक सबके अंदर होता है। दो प्रकार का, पर्यापत में भी और अपर्यापत में भी। ऐसे जो व्याकरण श्री कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन किन स्थानों पर पाया जाता है, ऐसे सब का वर्णन आया। अब इसके आगे व्योम्य शरीर पोग बंधेण भंते कस कम्मस उदयण। हे भगवान, व्याकरण शरीर पर योग बंध किस कर्म के उदय से होता है? तो इसके संबंध में जहाँ पर थोड़े से शब्द के हैं, बाकी शब्द जो हैं पूर्व के सूत्रों से ग्रहण करने हैं, जो उदारिक शरीर के अंदर आया था। तो वहां पर 8 बातें कही थी। तो गोयमा हे गौतम वीर्य सयोग सदव्याय जाब आउंगवा लद्धिंगवा पड़ुच्च व्योम्य शरीर पोग नामाय कम्मस उदयन व्योम्य शरीर पोग। हे गौतम, पहले तो वीर्य, जो वीर्यांतराय कर्म के क्षोभम से आत्मा को वीर्य लब्धि मिली है। दूसरा है सयोग, मन वचन काया। तीसरा है सद्रव्याय, सद द्रव्य। उदारिक शरीर में उदारिक वर्गणा के पुद्गल आए थे, तो व्याकरणीय शरीर में व्याकरणीय वर्गणा के पुद्गल आएंगे, उन्हीं से तो उनका शरीर बनेगा। चौथा है इस शरीर का कारण व्यक्ति का प्रमाद, क्योंकि जो कर्मों का बंध प्रमत्त अवस्था में ही तो होता है। अप्रमाद जो है, सूत्र कीर्तांग में आया था, प्रमाद को कर्म कहते हैं, अप्रमाद को अकर्म कहते हैं। प्रमाद जितना बढ़ता जाएगा संसार बढ़ता जाएगा, अप्रमाद जितना बढ़ता जाएगा तो इस ब्राह्मण से बंध से उतना ऊपर उठता जाएगा। तो इसलिए प्रमाद को भी शरीर का कारण कहा है। प्रमाद पश्या प्रमाद प्रत्यय। फिर आगे कर्म, कर्म है तो संसार है, कर्म नहीं तो संसार भी नहीं। जिस गति में इस आत्मा ने कर्म भोगने हैं, वो कर्म हो गए तो उस गति में जाएगा। यदि वहां के कर्म नहीं है तो वहां पर नहीं जाएगा। आगे जोगंच, जोग, जोग का मतलब मन वचन काया के जे व्यापार जो क्रियाएं हैं, इन्हीं के माध्यम से तो कर्म बनते हैं। भवंच, भव, भाव जो है नर गति का भाव है, त्रियंच गति का, मनुष्य गति का, देव गति का, जे भाव। आउंच, और जिस स्थान पर जाना है उस स्थान की आयु होगी तो वहां जन्म लेगा। यदि आयु नहीं है वहां की तो कैसे जन्म होगा। जे 8 हो गए। अब जहां पर व्याक्रिय शरीर में एक बात और कह दी, वो कही है लब्धिंग वा पड़ुच लब्धि। आपको बताया था नारकी देवताओं में तो भाव प्रत्येक व्याक्रिय शरीर होता, जन्म जात। मनुष्यों में तो त्रियंचों में वायुकाय में तो जन्म जात नहीं होता। जहाँ पर जिसके लब्धि होगी, पूर्व जन्म की बांधी होगी, उसके तो संभव है। जिसने नहीं बांधी उसके नहीं होगा। अब वासुदेव श्री कृष्ण जी थे, वो अपना रूप बदल लेते थे, हम नहीं बदल सकते, आप नहीं बदल सकते वैसा, क्योंकि हमारे पास व्याक्री शक्ति नहीं है, व्याक्री लब्धि नहीं है। तो
मनुष्यों में त्रियंचों में जो वैक्री शरीर है वो लब्धि जन्य है, लब्धि प्रत्यय कहने चाहे तो लब्धि के का की अपेक्षा से बाकी सब का संग्रह किया जाए तो व्योम्य शरीर पोग नामाय कम्मस उदेन, व्याक्रिय शरीर प्रयोग नाम कर्म के उदय से व्योम्य शरीर पोग बंदे, व्याक्रिय शरीर का प्रयोग बंद होता है। ऐसे 5 शरीर आते हैं ना, 14 पिंड प्रकृतियों में शरीर नाम कर्म, तो 5 शरीर उदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्री शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म, कार्मण शरीर नाम कर्म, ये 5। फिर आगे इनके बंधन है, संघातन है, फिर उसके बाद संघनन संस्थान आदि आते हैं। तो बताया है कि इनको लेकर के वैक्री शरीर प्रयोग बंद होता है। बाहु काय एक इंद्रिय व्योम्य शरीर पोग पुच्छा, वायु का एक इंद्रिय वैक्रिय शरीर प्रयोग बंद के संबंध में परीक्षणा, गोयमा हे गौतम वीर्य संयोग सदभ्याय एवं चेव जाव लद्धिंग पड़ुच्च, वायु काय एक इंद्रिय व्योम्य जाव बंदे। हे गौतम वीर सवीर्यता संयोग सद्द्रव्यता और प्रमाद कर्म योग भाव आयु और लब्धि, इनको लेकर के बाहु काय एक इंद्रिय व्योम्य शरीर पोग बंधे जा बंधे, वायु का एक इंद्रिय वैक्री शरीर प्रयोग बंद होता है। वायु काय का हो गया। अब पंचेंद्रिय में नारकी त्रियंच मनुष्य देवता, तो पहले नारकियों का आया है। रयण पभा पुण्वी नेरय्य पंचेंद्रिय व्योम्य शरीर पौग बंधेन भंते कास कम स उदयन, गोयमा वीर्य संयोग सदव्याय जाव आवं वाक पड़ुच्च, रैण पवा पुण्वी जाव बंधे एवं जाव अहि सत्तमाय, त्रिख जोनिय पंचेंद्रिय व्योम्य शरीर पुच्छा, गोयमा वीर्य जाह बाहु कायाणं, मनुष्य पंचेंद्रिय व्योम्य एवं चैव असुर कुमार भवन वासी देव पंचेंद्रिय व्योम्य जाह रैण पवा पुण्वी निरयाणं, एवं जावथनीय कुमारा एवं बाणवंतरा एवं जोईसिया एवं सोहम कप्पोवयाग्वे मानिया एवं जाव अच्व गेवेज कप्पाइया बेमानिया नुत्रो वाह्य कप्पाइया बेमानिया एवं चेव व्योम्य शरीर पोग बंधेन भंते किंग देश बंधे सव बंधे, गोयमा देश बंधे भी सव बंधे भी, बाहु काय एक इंद्रिय एवं चेव रैण पवा पुण्वी निरया एवं चेव एवं जाव अनुत्रो वाह्या व्योम्य शरीर पौग बंधेन भंते कालो केव चिरंग होई, गोयमा सब बंधे जहन्नेण एकं समयो कोशेण दो समया देश बंधे, जहन्नेण एकं समयो कोशेण तेतीसं सागरो मायु समय ऊनायु, बाहु काय एक इंद्रिय व्योम्य पुच्छा, गोयमा सब बंधे एकं समयं देश बंधे, जहन्नेण एकं समयं कोशेण अंतो मुहूर्तम्। रैण पवा पुण्वी निरय्य पंचेंद्रिय व्योम्य शरीर पौग बंधेन भंते कस कम्मस उदेन। हे भगवान रतन प्रभा पृथ्वी के नारकी जो उन पंचेंद्रिय उनका वैक्री शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है।
गोयमा हे गौतम वीर्य सयोग सदव्याय जाब आवंगवा पड़ुच रैण पभा पुण्वी जा बंधे एवं जाव अहे सत्यमाय। हे गौतम देही 8 लब्धि को छोड़ करके 8 कारण वे सारे कहने, जैसे वीर्य सयोग सद्रव्य प्रमाद प्रत्यय कर्म भाव आयु सारे कहने। तो इनके कारण से रतन प्रभा पृथ्वी नैरेक पंचेंद्रिय वैक्निक शरीर का प्रयोग बंद होता है। एवं जाव अहे सत्यमाय, जैसे रतन प्रभा का कहा ऐसे सतमी नरक तक के नारकियों का कहना। त्रिख जोनिय पंचेंद्रिय व्योमय शरीर पुच्छा। त्रियक जौनिक पंचेंद्रिय वैक्निक शरीर। पंचेंद्रिय वैक्निक शरीर प्रयोग बंद जो है वह कितने प्रकार का है, मतलब किस कर्म के उदय से होता है। गोयमा हे गौतम वीर्य जहाँ बाहु कायुन, वीर्य से लेकर के लब्धि तक 9 कारण, जैसे वायु काय में कहते वैसे सारे कहने। मनुष्य पंचेंद्रिय व्योम्य एवं च मनुष्य पंचेंद्रिय वैक्निक शरीर प्रयोग बंद भी इसी प्रकार कहना। वो 9 कारण जो कहे हैं उन सब के कारण से जे वैक्निक शरीर मनुष्यों में होता है। असुर कुमार भवनवासी देव पंचेंद्रिय व्योम्य जहाँ रैण पोहा पुडवी निर्याण। असुर कुमार भवनवासी देव पंचेंद्रिय वैक्निक शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है। जहाँ रैण प्रभा पुडवी निर्याण, जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकियों के वो 8 कारण के वे सारे कहने। एवं जाव थणीय कुमारा, इस प्रकार स्तनित कुमारों तक एक जैसा उत्तर आएगा, केवल नाम की भिन्नता होगी। एवं बाणवंतरा, ऐसे बाणवंतरों का, एवं ज्योतिषियाँ ऐसे ज्योतिषियों का भी कहना। एवं सोहम कप्पोवया विमानिया, ऐसे सोधर्म कल्पोपन्न विमानिकों का कहना। एवं जाव अच्युव गेविज कप्पाइया विमानिया, इसी प्रकार जैसे सोधर्म ईशान से लेकर के अच्युत कल्प तक कहना। फिर ग्रीवेय कल्पातीत है उनका कहना। अनुत्तरो बाह्य कप्पाइया विमानिया एवं से इसी प्रकार अनुत्तरोपाति कल्पातीत विमानिकों का भी ऐसे ही कहना। व्योम्य शरीर भोग बंधेण भंते किंग देश बंदे सब बंदे। हे भगवान वैक्निक शरीर प्रयोग बंद ये जो है क्या देश बंद होता है, सर्व बंद होता है। गोहिमा देश बंदे भी सब बंधे भी। है गौतम देश बंद भी होता है, सर्व बंद भी होता है। बाहु काय एक इंद्रिय एवं से वायु कायिकों के भी एक इंद्रियों के देश बंद भी होता है। उनके भी 2 प्रकार का बंद, देश बंद सर्वबंद, मतलब दोनों होते हैं। रैण प्रभा पुडवी निरैया एवं च रतन प्रभा पृथ्वी के नारकियों का भी ये बंद देश बंद भी होता है, सर्वबंद भी होता है। एवं जाव अनुत्तरो बाह्या, इसी प्रकार जैसे रतन प्रभा पृथ्वी का कहा ऐसे शेष नरकों का भी कहना। भवनपति बाणव्यंत्रों का भी कहना। पंचेंद्रिय त्रियंचों का मनुष्यों का भी कहना। बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक देवों का भी अनुत्तर विमानों तक ऐसे ही कहना। देशबंद भी होता है, सर्वबंद भी होता है। तो व्योम्य शरीर पोग बंधेण भंते कालो केवचिरंग होई। हे भगवान वैक्निक शरीर प्रयोग बंद काल की अपेक्षा से कितने काल तक होता है। गोयमा सब बंधे जहन्नेण एकम समयम कोशेण 2 समय। हे गौतम सर्व बंध जघन्य से 2 जघन्य से 1 समय, उत्कृष्ट से 2 समय। एक समय तो जब स्थानों की अपेक्षा से पूछा जाएगा ना तब तो एक समय ही आएगा।
वैक्री, वायु, काय, पंचेंद्रिय, त्रियंच, मनुष्य, नारकी, देवता, इनका ऐसे पूछा जाएगा तब तो एक ही समय का आएगा जो सबसे पहले होता है। दो समय का ऐसे आता है। देखो, वायु काय मर करके वो पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्य तक तो बन सकता है। वायु काय मनुष्य नहीं बनेगा, त्रियंच पंचेंद्रिय त्रियंच बनेगा, तक तो बन सकता है। तो वहां पर जन्मजात वैक्री लब्धि नहीं है। और वायु काय के जीव ना नरक में जा सकते हैं सीधे, ना ही देवगति में जा सकते हैं। तो इसलिए उनका तो एक समय का ही है। लेकिन जब पंचेंद्रिय त्रियंच जा मनुष्य मानव वो वैक्री लब्धि करने लगा, पहले समय में ही था, और पहले समय जैसे सर्वबंध उसका हुआ और उसी समय उसकी डेथ होगी, मृत्यु होगी। और वह नर गति में जब देव गति में गया, रिजु गति से गया, तो पहले समय में ही उसका क्या हो गया, बंद हो गया। तो ऐसे पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्य जब वैक्री लब्धि करने लगा था, पहले समय में सर्वबंध हुआ, साथ ही उसकी मृत्यु हो गई। अगला समय जो था रिजु गति से नरक या देवगति में गया, और वहां पर भी पहले समय में सर्वबंध हुआ। तो ऐसे दो समय सर्वबंध का हो गया, दो स्थानों को मिला करके। आगे देशवंदे जहन्नेण एकं समयों कोसेण 33 सागरोमाई समय उणाई। देशवंद जघन्य से एक समय है और उत्कृष्ट से 33 सागरोपम एक समय कम करना। अब एक समय कैसे है, ये तो पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्य या बाद्र वायुकाय की अपेक्षा से आएगा। जैसे देशवंद किए को एक समय हुआ, साथ ही उनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। ये पंचेंद्रिय त्रियंचों में, मनुष्यों में और वायुकाय में तो एक देशवंद के पहले समय के साथ ही मृत्यु संभव है, लेकिन नारकी देवताओं में ये संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर कम से कम 10,000 वर्ष की तो आयु होगी ही। पहली नरक की अपेक्षा, भवनपति वाणव्यंतरों की अपेक्षा से, बाकी की अपेक्षा से तो 10,000 नहीं है। तो इसलिए उनका देशबंद एक समय का संभव नहीं है। ये एक समय का बंद जो संभव है, या तो वायुकाय की अपेक्षा से, या पंचेंद्रिय त्रियंच या मनुष्यों की अपेक्षा से। उत्कृष्ट से 33 सागरोपम। अब मानो रिजु गति से 7वीं नरक में 33 सागरोपम का आयु बना, आयु का नारकी बना, जहाँ 69 विमानों में 33 सागरोपम की आयु का देवता बना। तो रिजु गति से गया है एक समय, उसको लगा पहले समय में वो क्या हो गया, उसका वहाँ पहुँच गया, सर्वबंध हो गया पहले समय में, और उसके बाद देशबंद रहा। तो इसलिए कहा ज़्यादा से ज़्यादा एक समय कम, पहला समय सर्वबंध का, शेष समय जो सारी आयु वो देशबंध में गई। तो देशबंध वैक्री शरीर का उत्कृष्टता जो है एक समय कम 33 सागरोपम का कहना। बाहु का ये तो औघिक रूप से पूछा है, अब अलग अलग स्थानों की अपेक्षा से पूछा जा रहा है। बाहु काय्य एक इंद्रिय व्योम्य पूछा, वायु कायिक एक इंद्रिय वैक्री शरीर का प्रयोग बंध कितने काल का होता है। गोयमा सब बंधे एकम समय, वायु काय में एक इंद्रिय वैक्री शरीर पर योग बंध सर्वबंध एक समय का है। देश बंधे जहन्नेण एकम समयों कोसेण अंतो मुहूर्तम, जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त कहना। रैन पवा पुण्वी ने रही पुच्छा, गोयमा सब बंधे एकम समय, देश बंधे जहन्नेण 10 वा सहसाई, 3 समय ऊणाई, उकोसेण सागरोम समय ऊण, एवं जाव अहे सत्मा नवरंग, देश बंधे जस जा जहन्निया ठी, तसा 3 समय ऊणा कायबा, जाव उकोसिया सा समय ऊणा,
पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाण मनुष्य जहा बाहु कायाण असुर कुमार ना कुमार जाव नुत्रो भाइयाण जा जहा निर्याण नवरंग जस जाठी सा भाणी अब्बा जाव अनुत्रोव भाइयाण सब बंधे एकम समयं देश बंधे जहन्नेण एक तीसं सागरो माई ते समय ऊणायु उकोसेण तेती संसागरो मायु समय ऊणायु व्योम्य शरीर पौग बंधन तरंग भंते कालो केव चिरंग होय गोयम सब बंधन तरंग जहन्नेण एकं समयं उकोसेण अनंतं कालं अनंताओ जाव आवलियाय असंख्य जय भागो एवं देश बंधन तरंग पे बाहु काय व्योभ्य शरीर पुच्छा गोयम सव बंधन तरंग जहन्नेण अंतो मुहूर्तं कोशेण पल्योमस असंख्य जय भागं एवं देश बंधन तरंग पे त्रिख जोनिय पांचन्य व्योभ्य शरीर पौग बंधन तरंग पुच्छा गोयम सब बंधंतरं जहन्नेण अंतो मुहूर्तं उकोसेण पुब्बकोटि पोहुतं एवं देश बंधंतरं पिज एवं मनुष्य सवि रयण प्रभा पुड्वी निर्य पुच्छा। हे भगवान, रतन प्रभा पृथ्वी के नारकियों का वैक्री शरीर प्रयोग बंध ये काल की अपेक्षा से कितने समय का होता है। गोयमा हे गौतम, सब बंधे एकम समय, सर्व बंध तो एक समय का होता है। पहले बताया था स्थानों की अपेक्षा से, एक स्थान की अपेक्षा से तो सर्वबंध एक ही समय का आएगा। दो स्थानों की अपेक्षा से दो समय का हो सकता है। सर्वबंध वो कैसे हो सकता है वो आपको बता दिया। देशबंध, देशबंध जो है रत्न प्रभा पृथ्वी है जहन्नेण 10 बार सहसाई 30 समय ऊणाई। देशबंध जघन्य से 10,000 वर्ष है 3 समय कम ये रत्न प्रभा पृथ्वी। ये कैसे है भला? ये इस प्रकार है मानो कोई विग्रह गति से, बक्कर गति से नरक में त्रियंच जा पंचेंद्रिय त्रियंच जा मनुष्य गया है, क्योंकि इनमें से ही नरकों में जा सकते हैं और स्थानों से तो नहीं। तो जो गया है वह विग्रह गति 3 समय की बताई है। तो 3 समय का पहले 2 समय तो गए अनाहारक के, तीसरा समय गया सर्व बंद का। शेष समय जो 10,000 का है वो देशबंद में जाएगा। तो इसलिए कहा जघन्य से 10,000 वर्ष और उसमें से 3 समय कम करने, इतना देशबंद इनका जघन्य है। उकोसेण सागरोम समय उण, रतन प्रभा पृथ्वी में देशबंद ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? मानो पहली नरक में कोई जीव पंचेंद्रिय त्रियंच या मनुष्य गया है ऋजु गति से, तो पहले समय में ही अपने स्थान पर पहुंच गया और उसका क्या हो गया? सर्वबंध शुरू। पहले समय में सर्वबंध हुआ और उसकी एक सागरोपम की आयु है। तो पहला समय सर्वबंध का, बाकी शेष समय जो है वो देशबंध में गया। इसलिए जहाँ पर कहा है देशबंध पहली नरक में एक समय कम एक सागरोपम का कहना, जैसे पहली नरक में सर्वबंध और देशबंध का जघन्य उत्कृष्ट कहा है, ऐसे शेष 6 नरकों में भी ऐसे उसका हिसाब लगा लेना। एवं जाव अहे सप्तमा, इस प्रकार अध सप्तम सप्तमी नरक तक कहना। नवरंग अंतर सर्वबंध तो सबका ही एक समय का होगा। बात तो देशबंध की आएगी। तो जैसे नव देशबंध जस जा जहनिया ठी सा ती समय ऊणा कायबा। देशबंध जो है ना जघन्य, वह आएगा जिस नरक में जो जघन्य स्थिति है उसमें से 3 समय कम कर देने। वह 3 समय की विग्रह गति से गया। पहले 2 समय अनाहारक, तीसरा समय आहारक का, सर्वबंध का आया। शेष समय जो है वो देशबंध का गया।
जैसे दूसरी नरक में 1-3 सागरोपम की स्थिति है, जघन्य 1 और उत्कृष्ट क्या है 3 सागरोपम की। तो जहाँ पर जघन्य देशबंद आएगा मतलब कि 1 सागरोपम से 3 समय कम किए जाएंगे, और उत्कृष्ट आज आएगा 3 सागरोपम से 1 समय कम किया जाएगा। तो ऐसे 7वीं नरक तक सबका कहना जब उकोसिया सा समय ऊना जो उत्कृष्ट स्थिति है, उत्कृष्ट देशबंद में 1 समय कम कहना। पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाण मनुष्याण जहाँ बाहु कायण, पंचेंद्रिय त्रियंश और मनुष्यों के जो वैक्री शरीर का सर्वबंध देशबंध है, जैसे वैक्रिय का कहा, जैसे वायु काय का कहा, ऐसे कहना सर्वबंध तो एक ही समय का है, और देशबंध जघन्य से 1 समय उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त कहना। 1 समय इस दृष्टि से करते सारी 1 समय का हुआ, साथ ही डेथ होगी, मृत्यु होगी, और जब मानो मृत्यु ना हो तो ज़्यादा ज़्यादा अंतर मुहूर्त उनकी वैक्री लब्धि, उसके बाद क्या हो जाएगा, उनको समेटनी पड़ेगी, वो सिमट जाएगी। मतलब जो इसको स्वभाव ही कहा जाएगा, इनमें से ज़्यादा नहीं होती, तो दोबारा करनी पड़ेगी। असुर कुमार नाग कुमार जाव नुत्रो वायाण जहा निर्याण। असुर कुमार नाग कुमार 10वीं भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक सो धर्म से लेकर उनुत्रोपातिकों तक, वैसे ही कहना जहाँ निर्याण, जैसे नारकियों का कहा नवरंग जस जा ठी सा भाणिय, जिस स्थान की जितनी स्थिति है वह कहनी चाहिए। जाब उनुत्रो बाह्याण सब बंधे एकम समय, मन उनुत्रोपाति तक सबका सरबंध तो एक ही समय का होगा। देश बंधे जहन्नेण 31 सागरोमाई 30 समय ऊणायु उकोसेण 33 सागरोमाई समय ऊणायु। अब जहाँ जहाँ जिन स्थानों में जितनी आयु है, तो वहाँ की जघन्य आयु में देशबंध में जघन्य आयु में 3 समय कम कर देने, और उत्कृष्ट बताना तो उत्कृष्ट आयु में से 1 समय कम करना। इतना देशबंध कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उसका बताया। जो उनुत्तर विमानों तक ऐसे ही कहना कि वहाँ पर देशबंध जघन्य 31 सागरोपम, उसमें से 3 समय कम करने, और उत्कृष्ट में 33 सागरोपम से 1 समय कम करना। व्योम्य शरीर वो पौग बंधंतरंग भंते कालो केव चिरंग होई गोयम। हे भगवान, वैक्रिय शरीर प्रयोग बंध का अंतर काल की अपेक्षा से कितने काल का होता है। मानो सरबंध अब हुआ, दोबारा कब होगा। देशबंद हुआ है, पुनः कब होगा। जब देशबंद हुआ दोबारा फिर हो तो कितनी देर के बाद, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना काल, तो इसका वर्णन अब है। गोयमा सब बंध अंतरंग जहन्नेण एकम समयं उकोसेण अनंतं कालं अनंताव जाव आवलियाय असंख्य भागो एवं देश बंध अंतरंग की। हे गौतम, सर्व बंध का अंतर जघन्य से 1 समय है। 1 समय कैसे होगा, जैसे मानो पंचेंद्रिय त्रियंश ने जब मनुष्य ने वैक्री लब्धि का प्रयोग किया था, पहले समय में सर्वबंध, और उसके बाद देशबंद किया। देशबंद का केवल 1 समय जैसे हुआ, उसी समय उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद वो सीधा देवगति में या नरक गति में गया, और रिजु गति से गया है। पहले समय में क्या हो गया, उसका सर्वबंध हो गया। तो इनमें कितना अंतर बैठा, जो बीच में देशबंध का 1 समय, वही तो अंतर बैठा ना। क्योंकि पंचेंद्रिय त्रियंजा मनुष्य के भाव में पहले समय में सर्वबंध हुआ था, वैक्री लब्धि का प्रयोग करते। दूसरे समय में उसने देशबंध किया, साथ ही मृत्यु होगी, और रिजु गति से वह नरक या देवगति में गया, और पहले समय में सर्वबंध हो गया। तो सर्वबंध का अंतर कितना समय आया, केवल 1 समय का आया। एकं समयं उकोसेण अनंतं कालं
उत्कृष्ट से अनंता काल हो सकता है। मानव उदारिक शरीर में बिना लब्धि के रहा, जब वनस्पति काय में चला गया, वनस्पति काय की जो उत्कृष्ट स्थिति है, अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी कालचक्र, अनंत लोक प्रमाण, जहाँ असंख्यात पुद्गल प्रावर्तन, वो भी कितने आवलिका का असंख्यात्म भाग एक, मतलब वैक्री लब्धि से रहित जो स्थान है उन्हीं में जन्म मरण करता रहा। तो उत्कृष्ट इतना काल का अंतर पड़ सकता है। फिर कभी इतने समय के बाद वायु काय में जहाँ वैक्री लब्धि के जो स्थान है, वैक्री शरीर के स्थान है, वहां पर जन्म लिया, फिर क्या हुआ, बंद हुआ। तो उत्कृष्टता इतना अंतर हो सकता है। असंख्यात पुद्गल परिवर्तन या परावर्तन, तो वो भी कितने आवलिका में जितने समय है उसका असंख्यात्म भाग, इतना प्रमाण है। एवं देश बंद अंतरम भी, ऐसे देश बंद का अंतर भी कहना। देशबंद का एक समय अंतर कैसे आएगा? जैसे मानो जहाँ पर पंचेंद्रिय त्रियंश में मनुष्य में वैक्री शरीर का प्रयोग देशबंद चल रहा था, उसकी मृत्यु हो गई और वह नरगति देवगति में पैदा हुआ, रिजु गति से गया है। पहले समय में उसका सरबंद हुआ, दूसरे समय में देशबंद शुरू हो गया। तो देशबंद का कितना अंतर आया? केवल एक समय का। और उत्कृष्ट कितना आएगा? वो अनंत काल आएगा। जैसे जैसे उसका सरबंध का अंतर का है कि असंख्यात अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणिया, अनंत काल चक्र, अनंत लोक और अनंत जैसे असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रावर्तन, ये शब्द प्रयोग होता है। और आवलिका के असंख्यात में भाग जितने, ये देशवंत का अंतर कहना। बाहु काय व्योम्य शरीर पूछा, हे भगवान वायु काय के अंदर जो वैक्री शरीर प्रयोग बंद है उसका कितना अंतर पड़े, इसकी परीक्षा। जहाँ जो उत्तर दिया, गोयमा सब बंद अंतरंग जहन्नेण अंत मुहूर्तों कोषेण पल्योमस संखेजी भाग एवं देश बंद अंतरम। ये अंतराल पूछा है। मानो वायु काय की जो काय स्थिति है असंख्यात काल चक्र है, उत्सर्पणी अवसर्पणी। तो जब इतना है, मानो जीव वायु काय में ही काल कर रहा है, जन्म मरण कर रहा है, तो वायु काय में जन्म मरण करते करते एक बार उसने ये वैक्री शरीर का प्रयोग किया, दूसरी बार करे तो कितनी देर के बाद? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। इस दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा हे गौतम सब बंद अंतरंग जहन्नेण अंत मुहूर्तम। हे गौतम, सर्व बंद का अंतर जघन्य से अंतर मुहूर्त। मानो उसने सर्वबंद किया, फिर उसके बाद देशबंद रहा, फिर उसका वैक्री लब्धि से निवृत्त हुआ, दोबारा फिर उसके होने लगा जल्दी से जल्दी, तो दोबारा फिर उसका सरबंद हुआ। ऐसे उसका कम से कम अंतर मुहूर्त का अंतर जरूर पड़ता है। और ज्यादा से ज्यादा उकोषेण पल्योमस संखेजे भागा, वायु काय के अंदर ही जन्म मरण चल रहा है, तो उत्कृष्ट से पल्योपम का असंख्यात्म भाग अंतर कहना। इतने समय के बाद फिर उसको जरूर वायु का मतलब वैक्री लब्धि का प्रयोग होगा उसके। एवं देशबंद अंतर भी, ऐसे देशबंद के अंतर भी ऐसे कहना। जघन्य से अंतर मुहूर्त वैक्री शरीर को लेकर के, मतलब देशबंद से निवृत्त हुआ, उदारिक शरीर में चला गया, फिर उसने अंतर मुहूर्त के बाद दोबारा फिर क्या वैक्री लब्धि का प्रयोग करने लगा। तो जे तो पहले सर्वबंध फिर देशबंध, ऐसे जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट जो है वो ही पल्योपम का असंख्यात्म भाग अंतर कहना। तो त्रिख जोड़िय पंचेंद्रिय व्योम्य शरीर पोग बंध अंतरंग पूछा, हे भगवान त्रियंशों के त्रियक जोनिक पंचेंद्रिय वैक्री शरीर प्रयोग बंध का अंतर कितने काल का कहा है? गोयमा सब बंध अंतरंग, सर बंध का अंतर जहन्नेण अंत मुहूर्तम, जघन्य से अंतर मुहूर्त।
जघन्य से अंतर मुहूर्त ऐसे मानो व्याक्रिय का सर बंद किया। फिर उसके बाद क्या है, देशबंद चला। और देशबंद चला है तो उसके बाद अब मानो जो उसकी देशबंद के पहले समय में जब मृत्यु हो जाती है सरबंद के, तो फिर उसके बाद ये पंचेंद्रिय त्रिंचों में जन्म होता है तो अंतर मुहूर्त कम से कम तो अंतर अपर्याप्त दशा की होगी ही, वो अंतर तो पड़ेगा ही, तो कम से कम अंतर मुहूर्त है। और मानो जो मृत्यु नहीं भी होती है तो अंतर मुहूर्त उसने क्या किया, व्याक्रिय शरीर का देशबंद किया। उसके बाद वो पुनः उदारिक शरीर में आ गया। फिर उसने करना तो अंतर मुहूर्त का काल तो सरबंद का अंतर आ गया। ऐसे देशबंद का भी अंतर मुहूर्त का कम से कम है। और कोसेण उत्कृष्ट पुब कोड़ी पुहुत्तम, प्रत्येक करोड़ पूर्व, क्योंकि लगातार पंचेंद्रिय त्रियंश 8 जन्म ले सकते हैं और प्रत्येक करोड़ पूर्व के जन्म। अब करोड़ यदि मानो 7 तो करोड़ पूर्व के लिए 8वां उसने जुगलिय का ले लिया, 3 पल्योपम का, तो जुगलिय के अंदर तो व्याक्री लब्धि है नहीं। मानो आज किसी त्रियंश ने व्याक्री लब्धि का प्रयोग किया है, दोबारा ज्यादा से ज्यादा अंतराल कितना पड़ सकता है, मानो 8वां भाव भी उसका क्या है, करोड़ पूर्व का है, तो 8वें भाव के आखिर में उसके व्याक्री लब्धि पैदा हुई और उस समय प्रयोग किया, तो ज्यादा से ज्यादा इतना अंतर पड़ सकता है देशबंद का। पहले सरबंद का ही अंतर है, जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से प्रत्येक करोड़ पूर्व, सरबंद का इतना होगा। इतने समय के बाद 8वें भाव में उसने जो करोड़ पूर्व का है उसके अंदर लास्ट में जाकर के व्याक्री लब्धि का पैदा हुई और उसने उसका प्रयोग किया, तो ऐसे उसका प्रत्येक करोड़ पूर्व का अंतराल सरबंद का पड़ता है। एवं देशबंद अंतरम, ऐसे देशबंद का भी ऐसे कहना, देशबंद का अंतराल जो है अंतर मुहूर्त जघन्य और उत्कृष्ट जो है वह प्रत्येक करोड़ पूर्व 8 करोड़ पूर्व से कुछ कम समय का, इतना ज्यादा कहना। ये जैसे पंचेंद्रिय त्रियंश का कहा, एवं मनुष्य सभी ऐसे मनुष्य का भी कहना। सरबंद का जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट प्रत्येक और करोड़ पूर्व, देशबंद का भी जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट प्रत्येक करोड़ पूर्व। अब दूसरी दृष्टि से अंतर है। जीव सण भंते बाहु कायते, नो बाहु कायते पुनरभि बाहु कायते, बाहु काय एक इंद्रिय बेउभ्य पुच्छा, गोयम सब बंधंतरं च हन्नेण अंतो मुहूर्तं कोशेण अनंतं कालं बनस्सै कालो एवं देश बंधंतरं जीवसण भंते रैण पभा पुडवी निरयते, नो रैण पभा पुडवी पुच्छा, गोयम सब बंधंतरं च हन्नेण 10 वा सहस्राय अंतो मुहूर्तमब्बहियाय कोशेण बनस्सै कालो देश बंधंतरं च हन्नेण अंतो मुहूर्तं कोशेण काल अनंतं कालं बनस्सै कालो एवं जाव अहि सतमाय नवरं जा जठी जहन्या सा सब बंधंतरे जहन्नेण अंतो मुहूर्तमब्बहिया कायब्बा शेषं तं चैव पंचेन्द्रिय त्रिख जोनिय मनुष्याणय जा बाहु कायान असुर कुमार ना कुमार जा सहसार देवान ए सिंह जा रैण पवा पुंडवी निरयान नवरं सब बंधंतरे जस जाठी जहनिया सा अंतो मुहूर्त मब्बहिया कायब्बा शेषं तं चैव जीवसण भंते आणाय देवते, नो आणाय पुच्छा, गोयम सब बंधंतरं ज हन्नेण 18 सागरो माय बास बहुत मब्बहि आय ओ कोशेण अनंतं कालं बनस्सै कालो देश बंधंतरं च हन्नेण बाष्पोत्तं कोशेण अनंतं कालं बनस्सै कालो एवं जावच्चुए नवरं जस जाठी सा सवंदंत्रं च हन्नेण बाष्पोत्तमब्बहिया कायब्बा शेषं तं च गे विज्ज कपाय पुच्छा,
गोयम सव बंधंतरं जहन्नेण भावि संसागरो माई बाष्पोत्तम बहि आयु कोशेण अनंत कालं बनस्य कालो देश बंधंतरं जहन्नेण बाष्पोत्तम कोशेण बनस्य कालो। अब जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, दोबारा फिर उस स्थान पर आके व्यक्ति शरीर का प्रयोग करे, तो दूसरे भव में जाके पुनः आए तो कम से कम कितना अंतर पड़े, ज्यादा से ज्यादा कितना अंतर पड़े, इसका वर्णन है। जीवसण भंते भाव कायते नो भाव कायते पुनरवि भाव कायते भाव काय एक इंद्रिय बेओबिय पूछा, हे भगवान जीव वायु काय में था तो उसने व्यक्ति शरीर का प्रयोग लब्धि का प्रयोग किया था, फिर उसके बाद नो वायु काय में चला गया। नो वायु काय का मतलब चार स्थावर हो गए, विकलेंद्रिय हो गए, पंचेंद्रिय त्रेंच हो गए, चाहे नारकी देवता में भी चला गया, उस व्यक्ति लब्धि का नहीं, क्योंकि व्यक्ति वायु काय की पर्याय को छोड़ करके पुनः वायु काय में आए फिर व्यक्ति लब्धि करे तो ऐसे कितना अंतर पड़ सकता है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा। तो बताया है गोयमा हे गौतम सब बंधंतरं जघन्येन अंतो मुहूर्तम, हे गौतम सर्व बंध का अंतर जघन्य से तो अंतर मुहूर्त है। मानो का दूसरी श्रेणी में अंतर मुहूर्त का भव पूर्ण करके पुनः क्या आ गया, वायुकाय में आ गया। अंतर मुहूर्त के अंदर अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करके पुनः पर्याप्त अवस्था में बादर वायुकाय में आ गया, फिर उसने क्या किया, अपना प्रयोग किया, व्यक्ति लब्धि का शरीर का प्रयोग कर लिया। तो ऐसे जघन्य अंतर मुहूर्त आया। उकोषेण अनंत कालं बनस्य कालोत्कृष्य, अनंत काल का ना वनस्पति काल, मतलब वायु काय के अतिरिक्त अनंत काल वनस्पति काय में दूसरी काय में जन्म मरण करता रहा और संख्यात पुद्गल प्रावर्तन तक, फिर कभी वायु काय में आया तो दोबारा किया। तो ऐसा अंतराल अनंत काल का कहा है उत्कृष्टा। एवं देशबंध अंतरम भी ऐसे देशबंध का अंतर भी ऐसे ही कहना दूसरे स्थान पर गया है तो कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा है। वह पुनः वायु काय में आके किया तो कम से कम अंतर मुहूर्त उत्कृष्टा जो है वनस्पति काल कहना, जो वनस्पति काल की काय स्थिति कही। बाकी काय स्थितियां ना वो तो ऐसे हैं, वनस्पति काल काय के अंदर जैसे समुद्र में एक बूंद मिला दी तो कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, घटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वनस्पति काल इतना ज्यादा है कि बाकी की काय स्थिति जो है ना वो ऐसे समुद्र में बूंद के समान है। तो इसलिए सभी स्थानों पर जहाँ अनंत का काल अनंत का स्पर्श कर जाता है तो वहां पर वनस्पति काय का कहा जाता है। जीवसण भंते रण पोहा पुडवी ने रहियते नो रण पोहा पुडवी पूछा, हे भगवान जीव रत्न प्रभा पृथ्वी में उसने सर्वबंध देशबंध किया और रत्न प्रभा पृथ्वी से निकल करके दूसरे स्थानों पर चला गया, फिर दोबारा फिर रत्न प्रभा पृथ्वी में आकर के सर्वबंध देशबंध करे तो कितना अंतर पड़ सकता है। गोयमा सब बंद अंतरंग जहन्नेण 10 बार सहसाई अंत मुहूर्त मब्ब हिया, हे गौतम सर्व बंद का अंतरंग जघन्य से 10,000 वर्ष और अंतर मुहूर्त ज्यादा कहना, क्योंकि सर्वबंध आयु के शुरू में ही तो होगा, जब अपने जन्म स्थान में पहुंचा है तभी तो हुआ ना, तो वो सारा भाव ले लिया, फिर उसके बाद त्रियंश बना जा मनुष्य बना। अब सर्व जघन्य कहना कम से कम, तो जब मनुष्य बना है तो मनुष्य पहली नरक में प्रत्येक मास की आयु से कम तो को जिसकी मृत्यु हो जाती है वो नरक में नहीं जाता, ना देवगति में जाता है ना वो नरक गति में जाता है। जब ऐसा है तब त्रियांश गति में
अंतर मुहूर्त की आयु वाला पर्याप्त संगी त्रियंच जो है वो पहली नरक का तो क्या वो 7वीं नरक तक भी पहुंच सकता है, लेकिन उसके 7वीं नरक वाली वो उसकी संहारण होगी तब जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो बताया है कि जघन्य से 10,000 वर्ष और अंतर मुहूर्त का त्रियंच भाव कह देना, और उसके बाद फिर पहली नरक में पैदा हो गया। पहले समय में सर्वबंध हुआ, फिर उसके बाद देशबंध शुरू हो गया। तो इसलिए कहा कि सर्वबंध का अंतर जघन्य 10,000 वर्ष और एक अंतर मुहूर्त उकोषेण वनस्वी कालोत्कृष्ट से वनस्पति काल कहना। दूसरे स्थानों पर जन्म वर्ण करता रहा, पहली नरक में आया नहीं, या दूसरी नरकों में भी चला के वो उसकी गणना नहीं होगी। पहली नरक से निकल के द्वारा फिर पहली नरक में पैदा हो तो उत्कृष्टा अंतर सर्वबंध का अनंत काल का वो वनस्पति काल कहना। देशबंध अंतरंग जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोषेण अनंत कालंग वनस्वी कालो। और देशबंध का अंतर मानो पहली नरक के अंदर है, चाहे वो 10,000 वर्ष की आयु वाला था, चाहे वो सागरोपम की आयु वाला था, अंतिम समय तो उसका देशबंद ही होगा ना। और दोबारा फिर देशबंद करे तो इसका मतलब आगे वो त्रियंश गति में आ गया। अंतर मुहूर्त का भाव उसने पूर्ण करके नरक की आयु बांध के फिर पहली नरक में पैदा हो गया। पहले समय में सर्वबंध हुआ, उसके बाद देशबंद शुरू हो गया। तो सारा अंतर मुहूर्त का ही काल है कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा जो कोषेण अनंत कालं वनस्वी कालो उत्कृष्ट अनंत काल कहना, देशबंध का अंतराल वह वनस्पति काल एवं जाब अहे सतमाए। इस प्रकार 7वीं नरकता कहना जो अपना हिसाब स्वयं लगाना। नवरंग जा जस ठी जहनिया सा सब बंधंत्रे जहन्नेण अंतो मुहूर्तम अब्बहिया कायबा से संतांग। प्रत्येक नरक में जो जघन्य सर्वबंध का है, सर्वबंध का अंतराल कहना, तो जो जघन्य स्थिति है उसके अंदर अंतर मुहूर्त मिला देना। और जो उत्कृष्टा है वो वनस्पति काल का अंतर कहना, प्रत्येक नरक का सर्वबंध का अंतराल। और देशबंध का कहना है तो उसमें अंतर मुहूर्त कहना, अंतर मुहूर्त के बाद पुनः कम से कम इतने समय में इन नरकों में पैदा हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा देशबंध का अंतराल वो जो है वो अनंत काल वनस्पति काल कहना। शेषंग तंग च। अब पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्य वायु काय का देवताओं का आएगा, तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा।